ईरान ने अमेरिका की दो सबसे बड़ी ताकतों पर एक साथ चोट की है। पहला बता दें कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 जिसे निशाना बनाए जाने का दावा और उसका वीडियो जमकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरा, अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड, जो अचानक बता दें कि युद्ध के बीच से पीछे हट गया है। और अगर ये दोनों ही बातें सच हैं तो बता दें कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती ईरान ने दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा। और बता दें कि आज हम इन्हीं खबर पर बात करने जा रहे हैं और उस खबर पर भी बात करेंगे जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक इस वक्त हलचल मचा दी है। बता दें कि F-35 पर हमले की सच्चाई आखिरकार क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर आखिरकार पीछे क्यों हटाना पड़ा और क्या वाकई अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और वो है ईरान का सबसे बड़ा दावा। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-35 को टारगेट किया है और इसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि USS गेराल्ड आर फोर्ड, जो इजराइल के पास तैनात था, और अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि अचानक इसे पीछे हटा दिया गया है। और जैसे ही ये पीछे हटा, इजराइल के हाइफा के पास में जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पर हमला हो गया। यानी ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है और इस टाइमिंग ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। अब आप समझिए इस पूरे घटनाक्रम को, ये कैरियर इतना अहम क्यों है उसे भी बता दें कि ये कैरियर जो है ये दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। करीब बता दें कि इसका जो वजन है वो 1 लाख टन है और 90 तक फाइटर जेट ये अपने साथ में ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। और इस जैसे जहाज का युद्ध के बीच से हटना सिर्फ एक टेक्निकल खबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक संकेत देने की भी कोशिश की गई है। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं और जो रिपोर्ट्स यहाँ पर दावा करती है, जो रिपोर्ट्स यहाँ पर कहती है, उसके मुताबिक जहाज में आग लगने और टेक्निकल समस्या की वजह से इसे रिपेयर के लिए हटाया गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, F-35 पर ईरान का हमला और ईरान का दावा। ईरान ने यह दावा किया है कि हमने इसे मिसाइल से टारगेट किया और इसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया। अमेरिका ने क्या कुछ रिएक्ट करा, तो बता दें कि अमेरिका का मानना है कि F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग जरूर करनी पड़ी, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं माना कि उसे गिराया गया। यानी डैमेज बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन F-35 का शूट डाउन कंफर्म नहीं किया गया। वहीं F-35 बता दें कि कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। रडार इसे पकड़ नहीं पाती है और ये दुश्मन को बिना दिखे हमला करने में सक्षम है। और आप इसकी कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे, इसकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। यानी अगर ये जेट सच में टारगेट हुआ है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पर सीधा सीधा ईरान का वार है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर F-35 इनविजिबल है, ये दुश्मन के रडार पे नहीं पकड़ा जाता, तो फिर ईरान ने इसे कैसे ट्रैक किया और फिर कैसे निशाना बनाया। एक थ्योरी ये कहती है कि ईरान ने हीट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा इसे ट्रैक करने के लिए। अब ये सिस्टम क्या है, इसका मतलब ये है कि रडार से आप ज़रूर बच सकते हो, लेकिन आपकी गर्मी से नहीं। और अगर सच में अगर इसे निशाना बनाया है तो आने वाले समय में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा जो है वो ही बदल सकती है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम से बड़े खेल को समझिए। ईरान ये चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे और अमेरिका को बहुत बुरी तरह से थकाया जाए। वहीं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अपने कैरियर्स को जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, नई फोर्सेस को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। मतलब अमेरिका जो है वो पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो यहाँ पर अपनी युद्ध की जो रणनीति है उसे ही बार बार बदल रहा है। अब सबसे अहम सवाल, तो क्या अमेरिका की ताकत सच में कमज़ोर पड़ रही है? क्या F-35 अब सुरक्षित नहीं रहा जिस तरीके से ईरान ने दावा किया, या सिर्फ ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो बिल्कुल तय है, मिडिल ईस्ट में अब खेल और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और ये आगे आने वाले दिनों में और भी खतरनाक हो सकता है। F-35 पर जो ईरान ने दावा किया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।